हेलो एवरीवन। प्रम आईएएस आपके लिए लेकर आया है करंट अफेयर्स प्रोग्राम, जिसमें आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस में करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग वो सब कुछ कवर करा दिया जाएगा। इसके डिटेल्स आपको बताते हैं। इससे पहले आपको ये बताएं कि आपको जो 69th बीपीएससी मेंस है ये आपका दिसंबर लास्ट से लेके जनवरी फर्स्ट वीक तक कंडक्ट करा दिया जाएगा। मीन्स लास्ट वीक ऑफ दिसंबर टू फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, इस बीच में आपका जो मेंस का एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। और अभी आपका ये नवंबर खत्म होने वाला है, आपके पास टाइम कम है। इस टाइम को यूटिलाइज इफेक्टिवली करने के लिए आप ये प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। अब ये जो आपका करंट अफेयर्स क्लासरूम प्रोग्राम है ये आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। अब इसमें क्या है, आपके यहाँ पे 20 घंटे की क्लासेस होंगी, 20 आवर्स क्लासेस फॉर करंट अफेयर्स। अब इन 20 घंटों में आपका जो भी करंट अफेयर का टॉपिक है, जो भी आपका ब्रिक्स समिट है या फिर आपका ऑकस या फिर बोल सकते हैं G20, इससे रिलेटेड जो भी आपके न्यू प्रोग्राम्स हैं, जो भी आपका इनिशिएटिव्स है जो न्यूज़ में थे, या फिर बोल सकते हैं इंडिया और कतर के रिलेशन को 50 साल हुए हैं उससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हाईलाइट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको इन क्लासेस में कवर करा दी जाएंगी। मतलब ये तो मैंने कुछ नाम बताए हैं, आपका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स वाला पोर्शन कवर करा दिया जाएगा। अब इसके साथ एक तो ये आपकी 20 घंटे की क्लासेस हो रही हैं, उसके अलावा आपको एक बुकलेट दी जाएगी। इस बुकलेट में आपके पास वो कंटेंट है, मतलब आपको नोट्स मेकिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे जो 20 घंटे के क्लासेस में पढ़ाया जाएगा वो तो आपको अवेलेबल कराया जाएगा, साथ में आपको एक बुकलेट दी जाएगी जिसमें कि आपका ये कंटेंट होगा, आप डायरेक्टली उसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए उसके साथ में क्या करवाया जाएगा, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस प्रोवाइड करे जाएंगे। मतलब करंट आपका ये प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिस पे आप आंसर्स अटेम्प्ट करेंगे और आपको इवैल्यूएशन भी उसका करा जाएगा। और आपको बुकलेट दी जा रही है साथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आंसर्स भी दिए जा रहे हैं। अभी मैं आपको एक PDF भी शो करूंगी कि किस तरीके से जो प्रम आईएएस है आपको ये कंटेंट कितना अच्छा देता है करंट अफेयर्स के लिए, वो आप देख सकते हैं। उनके टेस्ट सीरीज में इतने अच्छे अच्छे कंटेंट कवर हुए हैं, तो आप उसे एनालाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको कैसा मटेरियल मिलने वाला है। तो चलिए अब आपको इसमें जैसा एक सैम्पल दिखाते हैं कि हम लोग किस तरीके का एक्सप्लेनेशन या बोल सकते हैं आपको ये हार्ड कॉपी में कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, या फिर जो भी हम लोग यहाँ पे आपको कंटेंट देंगे करंट अफेयर्स का वो किस तरीके का होगा। वो एक सैम्पल है, इससे ज़्यादा अच्छे से आपके लिए यहाँ पे काम करा जाएगा। और उसके बाद आपको कुछ मैं कॉपीज़ दिखाऊंगी भी, जो इवैल्यूएशन की कॉपीज़ हैं या फिर जो भी मॉडल स्ट्रक्चर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं अपने तेजस शौर्य बैच में, वो भी आपको शो किया जाएगा। तो चलिए जो हमारा करंट अफेयर्स का कंटेंट है उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि G20 का जो रिसेंट समिट था उससे रिलेटेड है कि अफ्रीकन यूनियन को जो हमने ऐड करा है अपने G20 में, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है दैट व्हाट विल बी द डेवलपमेंट एंड कंसर्न्स ऑफ अफ्रीका एंड द वर्ल्ड। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कितना अच्छे से कंटेंट दिया गया है। एडवांटेजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अफ्रीका आफ्टर द इंक्लूजन इन G20, उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आ सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको वे फॉरवर्ड भी इतना सारा कंटेंट दिया गया है, सारा ये कंपाइल फॉर्म में, और कितने अच्छे से वेल रिप्रेजेंटेड है। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ये जो इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है विद डायग्राम्स, जो कि आप एग्जाम में भी रफ स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट में इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, हमास के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑन द वर्ल्ड और इंडिया। देखिए ये जो एक्सप्लेनेशन है ये इंग्लिश में है, आपको मैं इसका हिंदी में भी दिखा दूंगी। मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है, आपको जो कंटेंट है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया जाएगा, तो आप ये कंटेंट देख सकते हैं। यहाँ पे जो इम्पैक्ट है, वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कितने अच्छे से आपको कंपाइल करके दिया जा रहा है कंटेंट। पॉसिबल सजेशंस कि इसमें क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड। हम लोग थोड़ा जल्दी इसे कवर करते हैं। ये जो साउथ एशियन रीजन को प्रॉब्लम, फ्लड की प्रॉब्लम हर साल फेस करनी पड़ती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्या क्या मेजर इश्यूज हैं और हमें क्या मैकेनिज्म्स अडॉप्ट करने चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे से कंपाइल करके आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद ये क्वेश्चन है INSTC पे, डायग्राम के साथ यहाँ पे आपको बताया गया है जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द छाबार पोर्ट। एक्चुअली ये जो छाबार डे हमने सेलिब्रेट करा था उस पर ये क्वेश्चन है 31 जुलाई 2022 को, तो ये भी देख सकते हैं आप कितना रिसेंट है। उसके बाद वे फॉरवर्ड, देन ये आप देख सकते हैं इंडिया और कतर को 50 साल हुए हैं 2023 में, तो उनके रिलेशंस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। व्हाट आर द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन दीज कंट्रीज।
उसके बाद चैलेंजेस क्या हैं जो आ सकते हैं, वे फॉरवर्ड। देन ये अब्राहम अकॉर्ड्स पे क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आप देखिए कितने अच्छे से वेल रिप्रेजेंटेड है। आपको यहाँ जो स्पेस मिला है, आप यहाँ पे अपना कंटेंट भी डाल सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ से कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर लें, चाहे तो यहाँ पे कंटेंट आप डाल सकते हैं। उसके बाद इंडियंस के लिए क्या बेनिफिट है ये आप देख सकते हैं, चैलेंजेस। तो ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से वेल कंपाइल्ड है यहाँ पे। और ये क्वेश्चन जो है सारे आपके लेटेस्ट जो भी न्यूज़ में रहे हैं करंट अफेयर्स उनसे रिलेटेड है। ब्रिक्स समिट पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। सब कुछ इसमें कवर्ड है, एवोल्यूशन से लेकर एडवांटेजेस, सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, हर चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। आप यहाँ से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके अपने शॉर्ट नोट्स बना के यूज़ कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली आप इसी में हाईलाइट कर सकते हैं। G20 पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद ऑकस ग्रुपिंग। देन यहाँ पे आपको यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने जो साइन करा है द कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिला है कि इंडिया डिड नॉट ज्वाइन दिस अग्रीमेंट बिकॉज, ये क्यों नहीं ज्वाइन करा था इंडिया ने, वो सारे रीजंस यहाँ पे बताए गए हैं। और इंडिया को क्या लॉस हो सकता है अगर वो ज्वाइन नहीं करती है। तो मतलब इस तरीके से आपको पूरा यहाँ पे करंट अफेयर्स कवर करा दिया जाएगा। देन इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस। देन देख सकते हैं आप कितने अच्छे से रिप्रेजेंट करके, मतलब आपको ये मोनोटोनस भी नहीं लगेगा, बोरिंग भी नहीं लगेगा कि सिर्फ पढ़ते रहना है। आपको यहाँ पे इतने अच्छे से डायग्राम्स के साथ दिया गया है, हर एक कंटेंट बताया गया। ये वन ऑफ द बेस्ट कंपाइलेशन में बोल सकते हैं हम इसे। देन इंडिया थाईलैंड का रिलेशन, क्योंकि ये इसको भी बोल सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हुए हैं, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया थाईलैंड रिलेशंस यहाँ पे कवर किया है। मतलब आपको गूगल यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं इस छोटे से प्रोग्राम में, जिसमें आपको 20 घंटे की क्लासेस, मतलब आपको यहाँ पे क्लासेस भी प्रोवाइड हो रही हैं 20 आवर्स की। उसके बाद आपको ये बुकलेट दी जा रही है। उसके बाद आपको यहाँ पे इन क्लासेस पे बेस आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 20 क्वेश्चंस अप्रॉक्स आपको यहाँ पे कवर कराया जाएगा। इसमें आपका एक टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड होगा जो सिर्फ और सिर्फ आपके करंट अफेयर्स से ही डील करेगा। मीन्स करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही टेस्ट सीरीज होगा। इसको आप सीरियसली कवर करेंगे तो आपका GS1 में जो करंट अफेयर्स का सेक्शन आता है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि GS2 में इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर करंट अफेयर्स, देखिए ये क्लास है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, इसमें IR का पार्ट कवर होता है। इसके अलावा आपका साइंस एंड टेक का पार्ट कवर होता है, क्योंकि साइंस एंड टेक में कोई न्यू टेक्नोलॉजी है, क्वांटम कंप्यूटिंग एट्सेट्रा, या फिर सुपर कंप्यूटिंग, ये सारी चीज़ें आपका हम करंट अफेयर्स में कवर करा रहे हैं। तो साइंस एंड टेक आपका आता है GS2 में भी। तो इस क्लास को लेने से आपको सिर्फ GS1 में फ़ायदा नहीं हो रहा है। देखिए GS1 में तो आपका कवर होगा ही करंट अफेयर्स, GS2 में भी आपका जो भी आपका अगर पॉलिटी से रिलेटेड कोई करंट अफेयर है तो वो भी आपको कवर करा दिया जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं जो आपका एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, इन सब से रिलेटेड जो भी आपका करंट अफेयर है वो भी कवर होगा। अब देखिए GS1 GS2 के लिए आप जो भी कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उसको आप अपने essay में भी यूज़ कर सकते हैं। सो आप यहाँ सोच सकते हैं कि ये जो आपका करंट अफेयर्स का कोर्स है ये आपको रखेगा अपडेटेड विद ऑल दी फैक्ट्स एंड फिगर्स, इंफॉर्मेशन, जिसको आप अपने कंटेंट में यूज़ करेंगे। और GS1 में भी अच्छा स्कोर आएगा, GS2 में भी अच्छा स्कोर आएगा, और essay में भी आप आगे रहेंगे। तो इसलिए ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ये कुछ मॉडल स्ट्रक्चर हैं जो हम अपने तेजस एंड शौर्य बैच में दे रहे हैं, ये मेरे ही थ्रू प्रिपेयर करा गया है। तो यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन है ये भले ही 38 मार्क्स का है, लेकिन आपको यहाँ पे जो शॉर्ट पॉइंट्स में आपको इतना ही कंटेंट दिया जा रहा है जिसको आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर सकते हैं, और इन पॉइंट्स में अपने एग्जाम्पल्स डाल के आप इसे एक्सपैंड भी कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कंटेंट डायग्राम के साथ भी आपको यहाँ पे बताया गया है। इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया जाता है क्योंकि काफ़ी लोगों को इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम होती है, कंक्लूजन में प्रॉब्लम होती है, तो ये कोशिश करी जाती है कि आपका इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन भी आपको प्रोवाइड करा जाए। वरना हम यहाँ पे आपको सीधे इंट्रोडक्शन लिख देते कि आप इसका इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद इसके जो भी पॉइंट्स हैं उनको कवर करिए, नेक्स्ट स्टेप में आपको ये करना है, आपको डायरेक्शंस दे देते। लेकिन हम आपको यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर बताते हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप कितने वर्ड्स में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। इवन इवैल्यूएशन, जब हम लोग कॉपी का इवैल्यूएशन करते हैं उसमें भी अगर किस पार्ट को 150 वर्ड्स में लिखना चाहिए, किस पार्ट को 200 वर्ड्स में लिखना चाहिए, कितने मतलब क्वेश्चंस को कैसे डिवाइड करें, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्ली वार्निंग सिस्टम, एग्जाम्पल शॉर्ट में लिख दिया है कि जापान का एक अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा था। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक केस स्टडी ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बोला है केस स्टडी ऐड करिए,
और ये जो केस स्टडी है ये आपको यहाँ पे इतने सारे केस स्टडी दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं, जिसमें से आप कोई भी एक पिक करके अपने आंसर को इनरिच कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो है अपने तेजस एंड शौर्य बैच में ये डेली आंसर राइटिंग का कोर्स है, जो कि ये बोल सकते हैं डे 20 का है। तो हम ये जो है डेली आपको ऑलमोस्ट डेली आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कवर कराते हैं। हमारा इसमें ये जो हमारा जो डेली आंसर राइटिंग है, इसमें हमारा पॉलिटी सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, इसमें हमारा साइंस एंड टेक भी कवर हो चुका है, हमने इसे क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं। और अभी हम इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी ये भी हमारा कवर हो चुका है। और हम लोग कल से ही बस अभी हम इसे हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि करंट अफेयर्स आपको कराया जा रहा है तो वो यहाँ पे कवर हो ही जाएगा, तो करंट अफेयर्स भी आपका कवर हो जाएगा। और इसके बाद अगर आपका PYQs भी हम लोग यहाँ पे कवर करा रहे हैं। देखिए अब इतना PYQs वगैरह सब कवर होने के बाद अगर कोई टॉपिक फिर भी रह जाता है तो वो भी आपको कवर करा दिया जाता है। तो हमारा ये जो तेजस एंड शौर्य बैच में है, इसमें आपका PYQs भी कवर कराया जा रहा है। और PYQs के लिए भी हम लोग इसी तरीके का मॉडल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 4th एग्रीकल्चरल रोड मैप का मॉडल स्ट्रक्चर है कि अगर 8 मार्क्स का आया तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चाहे 8 मार्क्स का आए चाहे 38 मार्क्स का आए, आप इस तरीके से अपने पॉइंट्स को बता सकते हैं। और हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में है। इंट्रोडक्शन भी हर जगह दिया जाता है, आप ये देख सकते हैं। लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन बिहार पे क्वेश्चन है, डेटा दिया गया है यहाँ पे। और उसके बाद रीजंस क्या है, आपको इन रीजंस को एक्सपैंड करना है। ये रीजंस आप बार बार पढ़ेंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, इसको एक्सपैंड आप अपने एग्जाम हॉल में करेंगे। और इनमें से जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ों को बताएंगे। जो भी इनिशिएटिव्स हैं जो हमारी बिहार गवर्नमेंट ने ली है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको इसे एक्सपैंड करना है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ये शॉर्ट पॉइंट्स हैं जो आपके लिए लास्ट मोमेंट पे काम आते हैं। तो ये हम लोग जो है ऐसा ही सेम कंटेंट PYQs के लिए भी देने वाले हैं। तो ये आपका जो है PYQs भी कवर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे और भी चीज़ें देख लेते हैं। आपको और भी यहाँ पे हम मॉडल स्ट्रक्चर शो कर देते हैं कि हमने किस तरीके का कंटेंट दिया है। ये एप्लीकेशंस ऑफ AI इन हेल्थ केयर, मतलब हम यहाँ पे सारे डेटा को कंपाइल करके एक्चुअली देते तो हम इस तरीके से इतना बता के छोड़ सकते थे कि 50 वर्ड्स देन 150 एंड देन 150 एंड देन 50 हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इट, ये सारी चीज़ें बता के हम छोड़ सकते थे। लेकिन हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी देते हैं आपको, और एप्लीकेशंस, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज, एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे बताए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए एक स्ट्रक्चर है। आप चाहे तो इसी में अपना कंटेंट ऐड कर लें, ये एक सिंगल पेज में आपका हो जाता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स है, इसलिए ये थोड़ा सा लेंथी दिखता है। बाकी यहाँ पे आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। इंडियाज़ अचीवमेंट इन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें जो मेरे खुद के नोट्स हैं वो भी मैंने इसमें ऐड करा है कि ऐसा इंट्रोडक्शन आप बना सकते हैं अपने। और ये आपके जो भी अचीवमेंट्स हैं डिफरेंट फेजेस, आप ये चीज़ें बता सकते हैं। इतना ही नहीं, मैंने अपने काफ़ी खुद के नोट्स भी तेजस एंड शौर्य बैच में शेयर करे हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल रहा है। तो चलिए अब आप लोग इस कोर्स के बारे में और डिटेल्स अगर आपको पूछना होगा तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसे जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, क्योंकि हम ये कोर्स जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। और हम इसमें अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कराई जाए, जिसमें आपको ये बुकलेट भी देंगे, करंट अफेयर्स के आपको क्लासेस कराई जाएंगी, क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी होगा आपके लिए। मतलब आपका करंट अफेयर्स का पूरा सेक्शन कवर हो जाएगा, जिसमें आपका GS1, GS2 एंड ऐसे पार्ट, ये तीनों चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। सो थैंक यू।